हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्यामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की 19वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या फिर दरबारी विद्वानों को? तो इसका आंसर है थर्ड, ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से, ये वंशु लिख दिया है मैंने, ये गलत है, वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, जैसे दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली शहर आज का, दिल्ली शहर की स्थापना की? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या फिर चौहान वंश? तो इसका आंसर है थर्ड, तोमर वंश। तोमर वंशों ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, जैसे दिल्ली बोला जाता है आजकल, शहर की स्थापना की थी। दिल्ली इस वंश की राजधानी थी। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत वंश था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या फिर पल्लव? तो इसका आंसर है थर्ड, चालुक्य। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश चालुक्य था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्ण देवराय, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड या फिर हरिहर फर्स्ट? तो इसका आंसर है फर्स्ट, कृष्णदेव राय। सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1529 ईस्वी, तुलुव वंश के वीर नरसिंह के अनुज थे, जो 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन? तो इसका आंसर है सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान 1296 से 1316 ईस्वी तक था, जिसने बाजार सुधार लागू किए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन जो करता था वो दीवान रियासत नाम का अधिकारी करता था। मूल्यों की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत, अमात्य, सरे नौबत या फिर सचिव? तो इसका आंसर है फर्स्ट, सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। यह संधि की शर्तों व विदेश की गुप्त खबरें रखता था। अब चलते हैं 187वें क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव? तो इसका आंसर है फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वे सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो इसका आंसर है फोर्थ, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नहीं है और अपन लगा के आ जाता है कि है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर साहित्य रत्न? तो इसका आंसर है फोर्थ, साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है संत तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य रत्न कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कवि तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली, गीतावली, रामलला और पार्वती मंगल आदि हैं।
अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947 या 3 जून 1947? तो इसका आंसर है 3 जून 1947। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा जो हुई वो 3 जून 1947 को हुई। यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रितानी सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तानी डोमिनियन और 15 अगस्त को भारतीय यूनियन, बाद में भारत गणराज्य की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत एवं पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। चलिए तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा।